तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत, जय बोलो जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो तुम मिल के। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा, अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगर मरूंगा, और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष, और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल कर गए। तो कहने का भाव ये है, हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहाँ जा रहे हैं अपना अंतिम सफ़र करने के लिए इस शरीर का, यानी वहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश वो हिंदू था और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था। तो यहाँ के हिंदू जो शख्स थे कबीर साहब के, इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहाँ मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरान माटी करेंगे, ज़मीन में दबेंगे, और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहाँ लाएंगे बनारस में। यदि सीधे हाथों बिजली खां नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली, और वो से दर्शकों की तो कहना है ना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए। तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं, इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बाहर से कुछ जल मंगा रखा है, केवल पीने की व्यवस्था हम कर पाए हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूँगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज यहाँ साथ में भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी, अब सूखी पड़ी है। भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम खत्म हो गया, हम भी बड़े दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था उससे 400-200 फुट 300-400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहाँ चले, साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहाँ देखकर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफ़ी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फव्वारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहने लगी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने। वो तो बहाना था, खुड़के दुड़के गाते। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चद्दर नीचे बछाओ
इस पर लेटूंगा, एक चादर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चादर बिछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए 1-1 इंच मोटे, कि गुरु जी इस पर लेटेंगे। तब परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, कि बिजली खां पठान मुसलमान भी अपनी सेना ला कर खड़े कर रहने 100 फुट की दूरी पे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी अपने हथियार में जकड़े हुए, और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरु जी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा गए, नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके शव का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सेना इसीलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं, उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कहर टालना था। यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार, जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया, दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो, मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरुजी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बदबरी पड़ी है। एक चादर नीचे बिछी थी, लेट गिरे, एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के, कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, शरीर जा रहे थे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चादर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज, ऊपर देखा सबने कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चादर उठा के देखा, जितना शरीर था उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी। वो तो मालिक लीला थी, सह शरीर चले गए। अपने आत्माओं कहा तो वह कत्लेआम होना था, और कहाँ वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से न्यू लिपट कर रो रहे हैं, जैसे किसी की माँ मर जा और पिता मर जा, इकट्ठे दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख, अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने, बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चादर आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते हैं। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते। तो आधे आधे बांट के, वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है, और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्रामंद इसके अंदर भी जाकर आए थे, और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में, इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में, ये वाला। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ।
ये यादगार आज भी विद्यमान है। उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्माओं, बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को। जहाँ पर कबीर पंथ का एक वहाँ आचार्य महंत रहता है, दास वहाँ देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। खां पठान ने कहा कि भाई एक चद्दर आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ ही नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते। तो आधे आधे बांट के वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है। और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्रमंद इसके अंदर भी जाकर आए थे, और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में। ये वाला वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है। उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए। तुम मिल के संगत, जय बोलो जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो तुम मिल के। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.